नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे बच्चों। अभी एक बच्चा बोल रहा था सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है सर? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताइए। बोल रहे हैं कि सर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका नौकरी नौकरी खा जाएगा, ये करेगा वो करेगा। कि क्या है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ये कंप्यूटर का क्षेत्र है, ठीक है, ये कंप्यूटर का ही क्षेत्र है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग पहले देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर एक दिख रहे हैं कि यूट्यूब पर कहीं डाला जा रहा है कि 2050 तक ये नौकरी सबका चला जाएगा, ये करेगा, टीचर का नौकरी नौकरी चला जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज हम पूरा डिटेल संपूर्ण ज्ञान ज्ञान को अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, जिसे हम लोग कहते हैं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज हम लोग मेन मेन टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कार्य करती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कार्य करती है, ठीक है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि क्या आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव डालेगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत से लोग डरे हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में सबकी नौकरी जा सकती है। इस पे भी देखेंगे भैया। और एक चीज और है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैरियर कैसे बनाएं। तो चार महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है कि ये क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य कैसे करती है। फिर देखेंगे कि आपकी नौकरी पर क्या प्रभाव डालेगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना हम लोग कैरियर कैसे बनाएं, ठीक है। इस पर हम लोग चार महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहले क्या है इसको देखते हैं। देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या है। देखिए, पहले आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए, आर्टिफिशियल का मतलब होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है बाबू कृत्रिम। क्या बोलते हैं इसको? कृत्रिम, ठीक है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता। अब देखिए ये क्या होता है सर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, देखिए, जो कृत्रिम कृत्रिम बोला जाता है इसको आर्टिफिशियल का। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। ये क्या होता है? देखिए, देखिए, आर्टिफिशियल कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ। हम लोग कृत्रिम का मतलब समझते हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आपका बुद्धि, आपका जो बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस, यानी सोचने की शक्ति। और इसी को दो मिलाकर बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और यही बोला गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसी सब लोग डरे हुए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब पूरे नौकरी को खा जाएगा। तो भैया पहले जान लीजिए, आर्टिफिशियल का मतलब भी होता है कृत्रिम, ठीक है। कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब कि इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति, जिसके अंदर सोचने की शक्ति उसे बोलते हैं इंटेलिजेंस। और जो आर्टिफिशियल होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा हम लोग बनाते हैं, ठीक है, और उसी को दो को मिलाकर बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमको आशा है कि ये आप दो चीज समझ हो गए, तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है बाबू मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है। ये ह्यूमन मेड प्रोग्राम, जो ये मानव के द्वारा एक प्रोग्राम बनाया जाता है। और प्रोग्राम किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड टू प्रोग्राम, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड टू प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बाबू? कि ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग ह्यूमन, मानव के द्वारा एक प्रोग्राम फिट किया जाता है। किसके अंदर? जिसके अंदर हम लोग बाबू, उस जिसके अंदर हम लोग पहला डालते हैं अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर समझने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद डालते हैं हम लोग थिंकिंग, सोचने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद लर्निंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद डालते हैं डेटा एनालिसिस,
ये 4 चीज को डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। इसी को प्रोग्राम प्रोग्राम के थ्रू, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग किया जाता है। कोडिंग के थ्रू हम लोग किसी भी रोबोट में, ठीक है, चाहे रोबोट हो, ठीक है, उसको उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाला जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ह्यूमन मेड प्रोग्राम, और इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं ये समझ में आ गया। इस ये किसके कैसे बनता है ये भी समझ में आ गया। अब आइए इसके आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीन, जो अभी कैटेगरी चल रही है इसकी, ये तीन तरह की होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहला होता है नैरो एआई, नैरो एआई, इसे बोलते हैं वीक एआई। आप लोग गूगल देखें, गूगल जानते हैं ना, गूगल गूगल का जो असिस्टेंट होता है, गूगल असिस्टेंट, वो वीक वीक एआई पे काम करता है, मतलब नैरो नैरो एआई पे काम करता है, ठीक है, वो नैरो एआई पे काम करता है, ठीक है। अब आते हैं आपका दूसरा जो एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो होता है जनरल एआई, ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग आई एआई, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एआई पर रोबोट जो बेसिक होता है वो स्ट्रॉन्ग एआई पे बनता है, ठीक है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। और पहला होता है नैरो नैरो एआई। इस पर जो हमारा श्री, एप्पल का श्री होता है, जो श्री है वो आपको वीक एआई भी बना हुआ है, ठीक है। उसी तरह हमारा गूगल का गूगल असिस्टेंट है, तो गूगल असिस्टेंट किस एआई पे बना है, तो आपको वीक एआई, वो वीक एआई है, ठीक है, नैरो एआई जिसे बोलते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये जो सुपर इंटेलिजेंट एआई है, अभी इस पर रिसर्च चालू है, अभी चल रहा है। 2050 तक ये भी सुपर इंटेलिजेंट एआई बन चुका होगा, जो कि बहुत, सोच लीजिए कि ये तहलका मचा देगा। ये जब एआई आ जाएगा ना बाबू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, तो सोच लीजिए पूरे पूरे विश्व में तहलका मचाएगा। अभी तो इसी पे हाल है, तो आज इतना तहलका मचा है। अभी कॉमनली ये जो दो एआई बना है, सोच लीजिए ये एआई बनने के चक्कर में पूरे पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। तो सोचिए ये जब ये सुपर इंटेलिजेंट एआई बनेगा, तो सोच लीजिए क्या होगा। तो समझ गए, ये इसका 3 कैटेगरी होता है एआई का। चलिए इसका कैटेगरी समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं बाबू, देखिए अब आगे चलते हैं कि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य कैसे करती है, वो कैसे कार्य करती है, आखिर वर्क कैसे करती है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कार्य करती है, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए, ये कोई कोई बाबू साहब हैं, ठीक है, ये बोल रहे हैं हेलो, ये गूगल असिस्टेंट से बोल रहे हैं हेलो। तो देखिए ये जब जैसे ही हेलो बोले हैं, तो गूगल असिस्टेंट क्या बोलता है, क्या बोलती है उधर से, हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, ठीक है, बोलती नहीं बोलती है। देखिए ये जैसे ही ये अपने स्पीच को उसमें दिए, ठीक है, वॉइस को दिए, तो उसमें जो होता है एक लैंग्वेज होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे एनएलपी बोलते हैं। एनएलपी क्या करता है, इस बंदे का आवाज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, ये देता है किसको, मशीन लर्निंग को। किसको देता है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा होता है मशीन लर्निंग, याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही हिस्सा होता है मशीन लर्निंग, जिसे मशीन लर्निंग बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, मशीन लर्निंग उसके जो वॉइस रिकग्निशन को डेटा करता है, डेटा में इंटरेक्शन कर और तब उसको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। ये काम कौन करता है बाबू, ये सब काम कौन कर रहा है, ये सब एआई कर रहा है, एआई एल्गोरिथम से काम हो रहा है, ठीक है। जो ये काम करके दे रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम हो रहा है, ठीक है, एल्गोरिथम देता है। तो आप समझ गए कि कैसे एआई काम कर रहा है। देखिए आज के जो जनरेशन में एआई बहुत आगे चला गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे चला गया है। अब सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो रहा है। तो आर्टिफिशियल में क्या, कि आपको एक तरह से ह्यूमन मेड प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कोडिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, डेटा देते हैं, कि डेटा एनालिसिस करके आपको रिजल्ट दे देता है, और कुछ नहीं करता है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होता है गूगल। गूगल के पास दुनिया के डेटा उपलब्ध है, और उसी डेटा को एनालिसिस करता है कौन, एआई, मशीन लर्निंग, और उसी मशीन लर्निंग एआई को निकालता है और आपको दे देता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बाबू, देखिए, ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए अब समझ में आ गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कार्य करती है। आगे चलते हैं। अब देखिए अभी अभी जो आपका ये क्या बोलते हैं, अमेरिका है, यूएसए ने चैट जीपीटी बनाया, चैट जीपीटी, जिसका मतलब होता है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ये इसका मतलब होता है जीपीटी का
कि अब जीपीटी होता है क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, देखिए चैट जीपीटी वो ओपन एआई है। ये किस पर बेस्ड है, किस एआई पे बेस्ड है बाबू? देखिए ये आपका बेस्ड है वीक एआई, नैरो एआई पे बेस्ड है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या करता है बाबू, कि ये क्या करता है कि जैसे ही इसके चैट बोर्ड पर आप कुछ 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 लिखते हैं, ठीक है, कुछ मांगते हैं इससे, ये क्या करता है, ये गूगल पर जाता है, ठीक है, गूगल में जाता है, गूगल को डेटा को एक्सेस करता है, ठीक है, गूगल के डेटा को एक्सेस कर कर, ठीक है, उसको जनरेट कर कर, ठीक है, अब फिर प्री ट्रेन करता है, उसको ले आकर और फिर उसमें से और कुछ जानकारी दे देता है, अपने से ट्रेन कर देता है और फिर आपको दे देता है। इसी को बोलते हैं जीपीटी। ये कौन सा एआई है, ये आपका ओपन एआई है, ये जो कि वीक एआई पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए चैट जीपीटी, अब सोचिए चैट जीपीटी अब क्या कर सकते हैं इसके बारे में। अगर मान लीजिए एक यूपीएससी का सिलेबस है टेररिज्म, टेररिज्म पे ऐसे लिखिए। अब सोच लीजिए ये बंदा, ये चैट जीपीटी जो यूपीएससी के जो ऐसे पढ़ाते हैं, जो ऐसे पढ़ाते लिखवाते हैं बच्चों को जो टीचर, उससे भी खतरनाक लिख कर दे रहा है कौन, चैट जीपीटी। तो सोचिए बताइए, ये टीचर के काम कर दे रहा है, इतना खतरनाक एआई एआई पर काम कर रहा है ये। तो ये सब क्या है, ये सब एआई है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, ठीक हो। इसको डेटा डेटा को एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करता है, आप खुद फिर उसके उसके अंदर अपने से खुद जनरेट कर कर और आपको दे देता है। ये सब कौन काम कर रहा है, एआई कर रहा है, एआई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं बाबू। कि देखिए अब देखिए जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, आधार कार्ड में जो होता है कि आपका बायोमेट्रिक होता है, क्या होता है, बायोमेट्रिक, ठीक है, बायोमेट्रिक होता है, ठीक है। आधार कार्ड होता है उसमें बायोमेट्रिक होता है, तो आधार कार्ड में बायोमेट्रिक होता है, फिंगरप्रिंट, आपका आपका जो बायोमेट्रिक रिकॉग्नाइज करता है, सर्च करता है, उसमें जो काम करता है मशीन लर्निंग, ये भी वीक एआई का उदाहरण है, ठीक है, ये नैरो एआई का उदाहरण है, मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग क्या करता है कि एल्गोरिदम का इसका काम होता है कि आपके जो भी बायोमेट्रिक होता है, जैसे आपका इरिस हो गया, आंख हो गया, ठीक है, आपका ये थंब का, इसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज कर उसको डेटा को एक्सेस कर लेता है, कौन, मशीन लर्निंग, और फिर उसको देता है। अब जैसे मान लीजिए फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस रिकॉग्नाइजेशन में आपका जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है उसे बोलते हैं डीप लर्निंग। क्या बोलते हैं, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है कि आपके फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है, फेस को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस काम किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है, डीप लर्निंग का, ठीक है, ध्यान समझते रहिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, देखिए आगे चलते हैं बाबू। अभी हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल रिपोर्ट आया है, ध्यान समझिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल रिपोर्ट आया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बोला है कि बाई 2030 47% 47% jobs will be lost to robots in यूएस। सोचिए, ये आपका ग्लोबल रिपोर्ट है, ये दर्शा रहा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रहा है कि बाई 2030 40% जॉब्स विल बी लॉस्ट टू रोबोट्स इन यूएस। यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में 47% आपका नौकरी कौन खा जाएगा, रोबोट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एआई है। सोचिए, अभी आपका व्हाइट हाउस अमेरिका, ठीक है, वो भी बोला है कि 2030 में 50% जॉब्स विल बी लॉस्ट टू रोबोट्स इन यूएस। ये ग्लोबल रिपोर्ट है बाबू, ध्यान समझिएगा, ये ग्लोबल रिपोर्ट है। देखिए क्या कह रहा है कि 2030 में 47% नौकरी रोबोट खा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में चला जाएगा, और बाकी आपका 2030 में है कि 50% आपकी नौकरी जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, ठीक है। ये ग्लोबल रिपोर्ट है, तो देख लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं बाबू। देखिए अब देखिए ये आपकी नौकरी पे क्या प्रभाव डालेगा, दो चीज याद रखिएगा, ये आपकी नौकरी पे क्या प्रभाव डालेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए एक एक रोबोट है जिसका नाम है सोफिया, ये सोफिया रोबोट है, ठीक है, ये सोफिया रोबोट है, ठीक है, ये सोफिया,
अभी ये सोफिया रोबोट को बनाया गया है, ठीक है? सोफिया रोबोट को बनाया गया है। इससे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, ये बताइए आप कितने प्रकार को नौकरी को कर सकती हैं, ठीक है? खत्म कर दीजिएगा। तो इसका जवाब आया है रिसेप्शन। जो रिसेप्शन होती है, उसको काम को ये खत्म कर सकती है। ये काम खुद कर सकती है। फैक्ट्री लेबर, देखिए रिसेप्शन का काम खत्म कर सकती है। फैक्ट्री लेबर, फैक्ट्री लेबर का काम भी खत्म कर सकती है आपका ये सोफिया रोबोट। सोफिया रोबोट आपका ये भी काम खत्म कर सकती है। एक चीज याद रखिएगा, ठीक है? ये जितने भी काम हैं, इस काम को खुद ये रोबोट कर सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, ठीक है? और बाकी आपका रह गया ड्राइवर, ठीक है? ये ड्राइवर ड्राइविंग भी कर सकती है। ये रोबोट इतनी खतरनाक है कि देखिए ये सारे जो 3 काम है, देखिए ये कुछ-कुछ जॉब जो होती हैं, वो रिपिटेटिव जॉब होती हैं। जो रिपिटेटिव जो उसको रिपिटिशन में काम होता है, जैसे आपका रिसेप्शन होता है, वो भी खत्म कर सकती है। आपका फैक्ट्री लेबर हो गया, वो भी काम खत्म कर सकती है। आपका ड्राइवर को हो गया, ये भी काम खत्म कर सकती है। कौन? सोफिया रोबोट। एक चीज याद रखिएगा, आप बच के रहिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। ये सब नौकरियां कुछ साल में खत्म हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, तो ध्यान रहे, ठीक है? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बाबू। देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपकी जो नौकरी है, ठीक है? आपके नौकरी पर देखिए क्या। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये एलन मस्क हैं, जो एलन मस्क के जो जो अभी गाड़ी आई है टेस्ला, ठीक है? टेस्ला जो गाड़ी आई है एलन मस्क की, देखिए एलन मस्क की जो गाड़ी है ये टेस्ला, ये फुली आपका फुली एकदम एकदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार है गाड़ी ये जो गाड़ी है एलन मस्क की, ये जो गाड़ी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बनी हुई है, टेस्ला की गाड़ी, ठीक है? टेस्ला की जो गाड़ी हुई बनी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार हुई है टेस्ला की, जिसको एलन मस्क ने बनाया है, ठीक है? तो एलन मस्क की जो गाड़ी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार हुई है। याद रखिएगा, इस गाड़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर ये गाड़ी तैयार की गई है एलन मस्क की, जो कि ड्राइवरलेस गाड़ी है। ये बिल्कुल ड्राइवर, इसको ड्राइवर कोई जरूरी नहीं है, ये विदाउट ड्राइवर चलेगी। तो देखिए ये भी बताइए, तो ड्राइवर का नौकरी गया कि नहीं गया? आप बताइए, ड्राइवर का नौकरी गया कि नहीं गया? अब सोचिए ये गाड़ी जिस दिन मार्केट में आएगी तो क्या करेगी? बेचारा ड्राइवर तो बेरोजगार हो जाएगा, उसके बाद तो कोई काम नहीं रहेगा। तो ये नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण जा सकती हैं और आधी जा चुकी भी हैं। एक चीज याद रखिएगा, अभी हमारे रतन टाटा की कंपनी थी टीसीएस, टीसीएस जो कंपनी थी वो 2 प्रकार की जॉब निकालती थी, एक आईटी सेक्टर, एक नॉन आईटी सेक्टर। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं जो जो आईटी सेक्टर है वो कामयाब है, अभी उसमें जॉब पूरे 100% है। लेकिन जो नॉन आईटी बीपीओ, जिसे ठीक है बीपीओ पर अभी उसके जॉब में 30% गिरावट आई है। एक चीज याद रखिएगा, ये सारा काम कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम हो रही है, ठीक है? अब देखिए इस गाड़ी में 3 तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया हुआ है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, ठीक है? दूसरा है न्यूरल नेटवर्क्स और रेडार। 3 चीज को यूज कर कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर कर इस गाड़ी को ड्राइवरलेस गाड़ी बना दिया गया है, ठीक है? एकदम विदाउट ड्राइवर, ड्राइवर कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने ड्राइवर पर चलेगी, ठीक है? उसमें सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तैयार हुए, एक ह्यूमन मेड प्रोग्राम पर ये गाड़ी तैयार हुई है, ठीक है? अब आते हैं आगे चलते हैं। देखिए ये अब देखिए इसके इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्यों कौन से जॉब से रेडार पर है। देखिए कोरियर बॉय की भी नौकरी जा सकती है, क्योंकि अमेजन जो कंपनी है वो अपने के लिए कोरियर बॉय की जगह पे जो कोरियर जो बॉय जो क्या बोलते हैं कि डिलीवरी करता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक ड्रोन बनाया गया है। अब बताइए जब इलेक्ट्रिक ड्रोन आ गया है तो अब कोरियर बॉय की नौकरी जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ये सारी नौकरियां जा सकती हैं। और दूसरी जॉब है आपकी आपकी अकाउंटेंट, अकाउंटेंट की भी जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जा सकती है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के तरह डेटा एनालिटिक्स के अनुसार ये 2 नौकरियां चली जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर खत्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको भी अपने अपने डार पर ले लेगा, एक चीज याद रखिएगा आप लोग। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोच लीजिए इतना खतरनाक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप हमेशा एक तरह से अपने अंदर रेगुलेशन करते रहिएगा, ठीक है? स्थिर मत रहिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो सरकारी मानसिकता के लोग हैं उनकी भी नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा सकती है, एक चीज याद रखिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं, ठीक है? अब देखिए आगे चलते हैं। अब इसमें 2 चीज आती है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना कैरियर कैसे बनाए, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में
अपने करियर को कैसे बनाए। देखिए ये जो होती है कंप्यूटर साइंस होती है, और कंप्यूटर साइंस बंदा वही कर सकता है जिसकी मैथमेटिक्स बहुत क्या है, स्ट्रांग है, क्योंकि ये सब कोडिंग के खेला है, कोडिंग। ठीक है। अब आइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करियर कैसे बनाए, इस पर ध्यान देते हैं। पहला नंबर, आपकी साइंस एंड मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी साइंस एंड मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये ध्यान रहे। आपकी साइंस एंड मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन दूसरा चीज, देखिए दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज आपका, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी नॉलेज होना चाहिए। तभी आप जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी करियर को बना सकते हैं। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने करियर को आप दो ही चीज बना सकते हैं, या तो आपकी साइंस एंड मैथमेटिक्स अच्छी होना चाहिए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तभी आपका लैंग्वेज जानकारी होगा जब आपका मैथमेटिक्स और साइंस स्ट्रांग होगा। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं किस 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 पर ध्यान दें कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम अपना करियर को बना सकें। ठीक है, अब आइए ध्यान देते हैं। देखिए किस किस मैथमेटिक्स पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहला नंबर, आपका जो टॉपिक है एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा, दो टॉपिक आपको ध्यान से, ये टॉपिक जो बता रहे हैं, ये टॉपिक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में मदद करेगा। एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा, देखिए हम बताते हैं ना कि मैथ कोई भी चीज पढ़िए वो रियल रियल जिंदगी में कहाँ यूज होती है। तो एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो इसका जो यूज होता है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये होता है आपका लॉजिकल और कॉन्स्ट्रेशन, आपका कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क को बनाने में किया जाता है। अब ये कहाँ होता है, इमेज को प्रोसेसिंग करने में, एल्गोरिदम को। ठीक है, इमेज और प्रोसेसिंग और एल्गोरिदम में यूज होता है किस चैप्टर का, एलजेब्रा और लीनियर एलजेब्रा का। याद रखिएगा, ये सब मैथमेटिक्स के टॉपिक है, आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। दूसरा चीज है आपका कैलकुलस। आपका कैलकुलस भी अच्छा होना चाहिए, एक याद रखिएगा, आपका कैलकुलस भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, अब कैलकुलस कहाँ यूज होता है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, देखिए कैलकुलस जो होता है वो आपके मल्टीपल पैरामीटर, ठीक है, मल्टीपल पैरामीटर को आपके न्यूरो जो मल्टीपल पैरामीटर होता है वो न्यूरल नेटवर्क को उसको मॉड्यूलाइज करा जाता है। ठीक है, मॉड्यूलाइज किया जाता है इस चैप्टर को पढ़कर, कैलकुलस को पढ़कर, याद रखिएगा। तो जो जो टॉपिक बता रहे हैं आपको, चैप्टर बता रहे हैं मैथमेटिक्स का, इसको पहले स्ट्रॉन्ग करिए, तभी जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कूद सकते हैं। ठीक है, अब आइए प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। देखिए ये कहाँ यूज होता है, ये जो यूज होता है आपके डेटा एनालिटिक्स में। आपको डेटा एनालिटिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स यूज होता है आपके डेटा एनालिटिक्स में। एक चीज याद रखिएगा, डेटा एनालिटिक्स में आपके मैथमेटिक्स का दो चीज स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में अगर आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना करियर बना सकते हैं। एक आप देखिए इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका जो यूज होता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन और इमेज प्रोसेसिंग में, एक चीज याद रखिएगा, और कंप्यूटर विजन में ज्योमेट्री का यूज होता है। समझ में आ गया। इसीलिए हमारे जो बच्चे जो जो जाते हैं आईआईटी में, आईआईटी में जाकर कोई कंप्यूटर साइंस से बीटेक करता है, कोई सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करता है, तो इसीलिए सब मैथ पढ़ाया जाता है, उस समय काम आएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जाकर कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन लेता है, तो ठीक है, तो वहाँ पर ये काम आएगा, ये मैथमेटिक्स काम आता है। बिना मैथमेटिक्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख नहीं सकते हैं, इसे याद रखिएगा। उसके बाद उसके बाद आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, देखिए बोलते हैं ना कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर क्या क्या कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर क्या कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर इमेज को रोटेट करते हैं। इमेज रोटेशन जो होता है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है कोडिंग में। एक याद रखिएगा, जो आप कोडिंग करते हैं ना, ठीक है, उसमें आपका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये कहाँ यूज होता है, इमेज को रोटेट करने में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। देखिए सबसे जो प्रचलित जो क्या बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपका पाइथन है।
पाइथन सबसे बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ये लैंग्वेज है। पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में आपका पाइथन यूज होता है। फिर दूसरा होता है टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाइथन पाइथन से भी ये दूसरा चीज यूज होता है आपका टेंसर फ्लो, ठीक है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होते हैं। फिर तीसरा है पाईटॉर्च। पाईटॉर्च भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यूज होता है। और चौथा है आपका सी प्लस प्लस। ये भी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में ये यूज होता है। तो आपको एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैरियर बनाना है तो पहला नंबर आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के बाद आपकी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। पाइथन हो गया, टेंसर फ्लो हो गया, पाइट्रॉच हो गया और सी प्लस प्लस हो गया। तो एक चीज याद रखिएगा, आज के जो दौर चलता है वो चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बाबू आपके हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है, ठीक है। चाहे आपकी मेडिकल साइंस हो, चाहे आपकी क्या बोलते हैं कि किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। हर एक क्षेत्र में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। अब बताइए जैसे डेटा ऑपरेटर होते हैं, डीटीपी पे काम करते हैं, जो चलाते हैं कोरल ड्रा, यहाँ पर आपके एमएस ऑफिस में चलाते हैं एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस वर्ड चलाते हैं। उसके जगह पर माइक्रोसॉफ्ट ने एआई ला दिया है, ठीक है। एआई जैसे मान लीजिए एआई में लाया है को पायलट। तो को पायलट में घंटों घंटों बैठकर कोरल ड्रा पर आप लोगो बनाइएगा, बैनर बनाइएगा। अब वो काम चला गया। अब वो काम कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना प्रॉम्प्ट टाइप करिए और प्रॉम्प्ट टाइप कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, उसके स्ट्रक्चर को बना देगा। स्ट्रक्चर को बनाकर और आपको दे देगा। आप जो 1 घंटा आप 15 20 मिनट लगाते थे बैनर बनाने में, वो काम मात्र 1 मिनट या 10 सेकंड में करके दे देगा। तो बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब डेटा ऑपरेटर का नौकरी छीनेगा नहीं छीनेगा? बिल्कुल छीनेगा। छीनेगा नहीं छीनेगा? छीन लेगा। हाँ, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉम्प्ट होता है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट आपको आना चाहिए। जब प्रॉम्प्ट आपको आ जाएगा तो आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सारे काम को करा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हमको आशा है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी समझ में आया होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए ध्यान दीजिए, हमेशा आप, ठीक है, रेवोल्यूशन करते रहिए, ठीक है। ये नहीं है कि बस जो जॉब है उसी पर नहीं, हमेशा बहते हुए पानी की तरह रहिए, ठीक है। स्थिर पानी तक रहिएगा तो आप सूख जाइएगा। तालाब सूख जाता है, कुआं सूख जाता है, क्यों? क्योंकि वो बहते पानी की तरह नहीं रहता है। लेकिन हमारी नदी, ठीक है, समुद्र, ये सब क्या है? बहते हुए पानी। इसका पानी बहता हुआ है, ठीक है, बहते रहता है, तो इसीलिए सूख नहीं पाता है। तो एक चीज याद रखिएगा, आप हमेशा कुछ कुछ नया सीखते रहिए, ठीक है। और सीखने के लिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि दिमाग को तेज करने के लिए बादाम खाइए, बॉर्नवीटा पीजिए। गलत बात। अगर आपको मैथ को एकदम शार्प बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो आपको मैथमेटिक्स बनाना चाहिए, ठीक है, मैथ्स बनाना चाहिए। मैथ से प्यार करिए। हम जानते हैं कि मैथ से प्यार करिएगा तो आपका दिमाग जो न्यूरॉन क्या होगा, वो डेवलप होगा, ठीक है। तो इस आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।